Good morning, students. How are you all? I hope you are doing good at your home, right? Okay, so today we will do the part 2 of the chapter Air and Water. Okay, if you remember, in your last video, we learned about air, right? We had started with a crossword activity and then we learned what makes a kite fly, and we learnt about the characteristics of air, right? That air is everywhere around us. All living beings need air to breathe. Yes, and air takes space, right? That's how we completed with the part of air. Okay, we also learnt about wind. Okay, that a wind moving air is called wind, right? A slow or gentle wind is called as breeze, right? And then if a strong and fast wind is coming or moving, then we call it as a storm, right? Okay, so today we are going to also we learned about the uses of air, right? We learned that it helps plants to breathe and grow, right? It helps wet clothes to dry. Then air helps things like kites, birds and aeroplanes to fly. Then air helps things to move from one place to another, right? This also we saw in the uses of air. So today we are going to learn about water, right? So what does your textbook say? Please keep a pencil in your hand and do read with me, okay? So let's start with water. What does it say? We all need water, right? Plants and animals also need water to live. We need water for doing many things. अब जैसे कि गर्मी आ रही है, गर्मी में सबसे ज़्यादा हमें क्या लगता है? प्यास लगती है, राइट? और प्यास लगती है तब सबसे ज़्यादा हम क्या पीते हैं? पानी, राइट? गर्मी में कैसा होता है कि हम खाना कम खा पाते हैं और हर आधे घंटे में ऐसा लगता है पानी पी लो, पानी पी लो. आप कैसे बार बार टीचर से पूछते हो, टीचर कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, मिस कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, राइट? क्यों होता है ऐसे बार बार? क्योंकि गर्मी है, गर्मी में हमें ज़्यादा प्यास लगती है. इसलिए पानी जो है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है, राइट? फॉर ऑल लिविंग बींग्स है, ठीक है? वाटर इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, वेदर इट इज़ प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, राइट? ओके. Now, what are the sources of water? पानी आता कहाँ से है, right? As we have already studied in our chapter, Earth our homeland. Our Earth is what? A blue planet, and 1/3 part of the Earth is covered with water, right? But the water is being divided into many sources. ठीक है, वही पानी जो है वो बहुत सारे sources में divide हुआ है, ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि वाटर के कौन कौन से सोर्सेस हैं, ठीक है? मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, एज आई सेड, बट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस वाटर इज सूटेबल टू बी यूज्ड बाय अस, ठीक है? जबकि आधे से ज़्यादा पानी, हमारा अर्थ जो है वो पानी से कवर्ड है, लेकिन उसमें से बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन, ओके, बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन जो है वो यूज़ करने के लिए है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, ठीक है? सबसे मेन सोर्स क्या है वाटर का? दैट इज़ दी रेन, ओके? रेन वाटर फिल्स अप द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वाटर बॉडीज़ पढ़ा था, राइट? और उन वाटर बॉडीज़ में हमने सब रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशन सब के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो इन सब में पानी कहाँ से आता है? रेन वाटर से, ठीक है? सम ऑफ दिस वाटर ऑल्सो गोज इन टू दी ग्राउंड, ठीक है? इन सब में से पानी, कुछ पानी जो है वो ग्राउंड में भी जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर, ठीक है? दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर, ठीक है? वेदर इट इज़ ओशन, लेक, पॉन्ड और रिवर्स, ठीक है? इन सब में से जो पानी होता है उनमें से कुछ थोड़ा पार्ट जो पानी है वो ज़मीन के अंदर भी जाता है, एंड दैट वाटर इज़ कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर, राइट?
यू कैन सी द पिक्चर पुटिंग आउट फ्लेम्स इन द केस ऑफ फायर। पानी हमें कहाँ कहाँ काम आता है, वॉशिंग क्लोथ्स, फिर कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पे भी पानी काम आता है, फिर प्लांट्स को पानी देने में, जब बारिश होती है तो प्लांट्स को पानी मिलता है, राइट। सो वी गेट दिस बाय डिगिंग वेल्स और थ्रू हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स। अब जो हमने ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा, अब ये ग्राउंड वाटर हमें मिलता कैसे है, क्योंकि वो तो ज़मीन के अंदर है, पता कैसे चलेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम वेल्स यानी कुएं, ठीक है, वो डिग करते हैं, फिर उनमें हैंड पम्प्स लगता है या ट्यूबवेल्स लगती हैं, और उसके थ्रू हमें पानी, ग्राउंड वाटर जो है वो हमें मिलता है, right? Next, again we will repeat this thing that some of this water also goes into the ground, ठीक है। जो रेन वाटर है वो डिफरेंट सोर्सेस में रहता है, जैसे कि ओशन, लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, इनमें वो जो रेन वाटर है वो रहता है, राइट। और उसमें से कुछ पानी जो है वो ग्राउंड में जाता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर। We get this water by digging wells or through hand pumps or tube wells, right? Next, the water from these sources is not clean, ठीक है। अब इन sources में जो पानी है वो clean नहीं होता है। It has dirt, sands and worms in it. Worms मतलब छोटे मोटे कीड़े, ठीक है। Drinking unclean water can make us sick, ठीक है। गंदा पानी पियोगे तो बीमार होंगे, कोई भी गंदी चीज़ खाओ पियो तो बीमार होते हैं, राइट। लेकिन पानी सबसे ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करता है, अगर गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। वी मस्ट बॉयल और फिल्टर दिस वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। मम्मा हमेशा आपने देखा होगा जब भी पानी आता है, जबकि अभी तो जो सिस्टम है हमारे पास आरओ लगा हुआ है, आरओ इज़ व्हाट, वो फिल्टर करता है पानी को, राइट। आपने देखा होगा वीकली पानी आता है तो फिर वो पानी ऊपर चढ़ता है, फिर देन इट गेट्स फिल्टर विद द आरओ और एक्वागार्ड, राइट। सो इफ यू आर नॉट हैविंग दैट एक्वागार्ड और आरओ, यू कैन ऑल्सो बॉयल दैट वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, राइट। Nowadays we get water right at our homes through taps, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग मटके भर के पानी भरने जाते थे ट्यूबवेल्स में, कुएं में, दैट मीन्स द वेल्स में पानी भरने जाते थे। आजकल तो पानी की फैसिलिटी इतनी है कि हर घर में टैंकी है, राइट। वी ऑल हैव टैंक्स, वाटर टैंक्स एट अ होम, राइट, एंड इट्स वेरी इजी फॉर अस टू गेट द वाटर इन आर टैप्स, राइट। ओके, अब पानी जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोर्स है, राइट, इतना इम्पॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ है हमारी लाइफ के लिए, तो उसका केयर करना भी तो ज़रूरी है ना। हाउ डू यू कंजर्व द वाटर और हाउ डू यू टेक केयर ऑफ वाटर, वाटर की बचत कैसे करनी है या वाटर का राइट यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे, राइट। सो केयरिंग फॉर वाटर मीन्स द वाटर दैट इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज लिमिटेड, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, ठीक है। कोई भी चीज़ जो लिमिटेड हो उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। सिमिलरली वाटर इज़ अवेलेबल, ड्रिंकिंग वाटर इज़ in very limited proportion, right? So we should not waste water. Given below are some tips to save water. अब नीचे जो आपको इमेजेस दी गई हैं उसमें आपको टिप्स दिए गए हैं कि आपको वाटर को कैसे सेव करना है, ठीक है। अब आप रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, किसी को आदत होती है कि टैप खुला रखता है और ब्रश चालू रहता है। नो, दैट्स वेरी रॉन्ग। नेवर कीप द टैप ओपन while brushing the teeth, okay? Complete your brush properly and then open the tap. Open only when it is required, not all the time, right? That's wrong. What is the other point? Get the leaking taps fixed. अगर वॉशरूम में या वॉश बेसिन में अगर आपके टैप्स लीक कर रहे हैं तो get them repaired immediately so that it stop leaking and the water wastage is stopped, right? Then we have do not waste water while bathing, ठीक है। आपको नहाने में मज़ा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बस आप नहाते ही जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नहा लिया है, फटाफट बाहर निकलिए और ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा साबुन भी यूज़ नहीं करना है, तो क्योंकि साबुन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पानी भी ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। गुड।
टेल अदर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर. अगर आपको कुछ सेविंग वाटर सेव करना आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सिखाइए. दैट्स अ गुड थिंग, राइट. हेल्पिंग इज़ वेरी गुड. हेल्पिंग एंड शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ ही हम हेल्प या शेयर करें. हम अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं, राइट, इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल, राइट. अगर सबको हेल्प करती है कोई इन्फॉर्मेशन तो वो भी हमें शेयर करनी चाहिए. एंड इट्स अ गुड हैबिट, राइट, टू सेव वाटर एंड टू शेयर इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड, राइट. So, a quick recap for the chapter. All living beings need air and water to live, right? सबको air चाहिए. That's how we live. That's air है, water है, तभी तो earth पे life है. ठीक है. Air takes up space. ठीक है. एयर क्या लेती है? स्पेस. कैसे हमने ये चीज़ कैसे सीखी थी? एग्जाम्पल ऑफ अ बलून. ठीक है. पहले बलून का साइज़ एकदम छोटा होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं उसका साइज़ बड़ा हो जाता है. क्यों? क्योंकि एयर टेक्स अप दी स्पेस. एयर जगह लेना शुरू कर देती है, राइट. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. ठीक है. अगर बहुत स्पीड में या वैसे ही मूव कर रही है एयर, आपको फील हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड एज विंड. ठीक है. और अगर स्पीड में है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ब्रीज, राइट. और बहुत ज़्यादा स्पीड में है और डेंजरस स्पीड में है, देन वी कॉल इट एज स्टॉर्म, राइट. नेक्स्ट, वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा. ठीक है. बहुत सारे जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें वाटर यूज़ होता है. उसमें क्या क्या आ गया? ड्रिंकिंग आ गया, बाथिंग आ गया, कुकिंग आ गया, वॉशिंग आ गया. आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाटर किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है. एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन दी एक्टिविटी, तो आई सपोज यू नो व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर, राइट. एंड द लास्ट पॉइंट इज वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर. ठीक है. पानी को जितना हो सके उतना बचा के रखें, वेस्ट ना करें. और आपकी इन्फॉर्मेशन वेस्ट ना करने का तरीका अगर आपको कोई पता है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए. एंड टुगेदर सेव अ लॉट ऑफ वाटर, राइट, so that we don't face any problem. So students, I hope and suppose that you have understood this chapter properly and you must have enjoyed learning this chapter, right? So till then we'll meet in the next video. Till then, stay safe, stay at home, take care, do the reading practice and do the work, whichever written part is there, not only of one subject but all the subjects. Okay, bye, thank you.